ठाकुरबाड़ी सत्संग नगर देवघर 2 सितंबर 2025 श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शुभागमन दिवस समारोह। भूमिका प्रभात की पहली किरण और स्मृति का उजास। सूर्योदय से पूर्व की निस्तब्धता, आसमान में हल्की सुनहरी रेखाएं और सत्संग नगर की पवित्र धरा पर उमड़े लाखों श्रद्धालु। 2 सितंबर का यह दिन मात्र एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य स्मृति का पुनर्जागरण है। यह वही दिन है जब युग पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का अवतरण हुआ और उनके दिव्य चरण देवघर की पावन भूमि पर पड़े। इस दिन का हर क्षण हमें स्मरण कराता है कि ठाकुर जी केवल संत या महापुरुष नहीं थे, वे मानवता के अवलंब, धर्म के पुनर्स्थापक और युगयुगों तक मार्गदर्शक हैं। उनकी उपस्थिति ने लाखों जीवन को बदल दिया और आज भी उनकी शिक्षाएं हमें प्रेम, सेवा और समर्पण की ओर प्रेरित करती हैं। प्रथम प्रहर, मंगल वेला और प्रभात फेरी 4-6। भोर होते ही सत्संग नगर के हर कोने में एक दिव्य कंपन फैल जाता है। ठाकुरबाड़ी की ओर बढ़ते हुए कदम, सेवकों के हाथों में बजती झांझ मंजीरे और भक्तों के कंठ से निकलता जय गुरुदेव का उद्घोष, यह सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य रच देते हैं। भक्तगण समूह बनाकर प्रभात फेरी में सम्मिलित होते हैं। हाथों में ध्वज, मुख पर आस्था और हृदय में गुरु का स्मरण। गलियों और सड़कों से गुजरते हुए सबके कंठ से जब गुरु नाम ही जीवन का आधार है की गूंज उठती है तो पूरा देवघर मानो एक विराट मंदिर बन जाता है। यही वह समय है जब व्यक्ति अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर भक्ति की नई ज्योति जलाता है। द्वितीय प्रहर, स्नान पूजन और पुष्पांजलि 6-8। भक्तों की भीड़ ठाकुरबाड़ी की ओर उमड़ती है। मंदिर में ठाकुर जी के विग्रह का भव्य श्रृंगार किया गया है। रजत सिंहासन पर आसीन ठाकुर जी फूलों की मालाओं, चंदन और दीपों की आभा से जगमगाते हुए, ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण, सेवकों के जयघोष और भक्तों के आंसुओं से भीगे हुए नेत्र, इन सबके बीच ठाकुर जी की आरती की जाती है। दियों की लौ जब आरती की थाली में झिलमिलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उस लौ में समाहित होकर ठाकुर जी के चरणों में झुक गया हो। लाखों श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हर फूल केवल पुष्प नहीं बल्कि हृदय की श्रद्धा है। तृतीय प्रहर, महायज्ञ और हवन 8-11। सत्संग की आत्मा है यज्ञ और सेवा। ठाकुर जी ने कहा था, यज्ञ से ही जीवन की वृद्धि और शांति संभव है। इसलिए 2 सितंबर का यह पर्व महायज्ञ के बिना अधूरा है। हजारों की संख्या में हवन कुंड सजाए गए हैं। भक्तगण कतारबद्ध बैठकर आहुति देते हैं, नमो भगवते अनुकूल चंद्राय स्वाहा। आसमान में धुएं की लहरियां उठती हैं, किंतु वह केवल धुआं नहीं बल्कि भक्तों की प्रार्थनाओं का स्वर है जो आकाश की ओर उड़कर समष्टि को शांति का संदेश देता है। इस महायज्ञ में नारी पुरुष, वृद्ध युवा, यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी भाग लेते हैं। हर कोई अपनी शक्ति अनुसार आहुति डालता है और अपनी आत्मा को ठाकुर जी से जोड़ता है। चतुर्थ प्रहर, भव्य जनसंप्रेषण सभा 11:30 14। यह समारोह का हृदय है। विशाल पंडाल में लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। मंच पर आचार्य देव पधारते हैं। जैसे ही वे मंच पर आते हैं पूरा वातावरण जय गुरुदेव के नारों से गूंज उठता है। आचार्य देव का संदेश। आचार्य देव अपनी मधुर किंतु प्रखर वाणी में ठाकुर जी के संदेश को दोहराते हैं। वे कहते हैं, सत्यानुसरण ही मानवता का वास्तविक मार्ग है। गुरु में समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही साधना है। सभा में उपस्थित हर भक्त का हृदय इस संदेश से ओतप्रोत हो जाता है। वरिष्ठ सत्संगियों का अनुभव। कुछ वरिष्ठ भक्त ठाकुर जी के सान्निध्य के अपने अनुभव साझा करते हैं।
उनकी वाणी सुनकर लगता है जैसे ठाकुर जी आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं। यह सभा केवल भाषणों का मंच नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है जो जीवन की दिशा बदल देता है। पंचम प्रहर महाप्रसाद वितरण 14-17। सभा के बाद सबका मार्ग एक ही ओर जाता है, महाप्रसाद मंडप। सैकड़ों सेवक कतार में लगे हैं, भक्त पंक्तिबद्ध बैठते हैं। थालियों में परोसा जाने वाला प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का प्रतीक है। पकवानों की सुगंध, सेवकों की मुस्कान और भक्तों की तृप्ति, यह दृश्य मन को गहरे तक छू जाता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर नहीं, सभी एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह दृश्य हमें समानता, एकता और प्रेम का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। षष्ठ प्रहर सांस्कृतिक संध्या 18-21। संध्या होते ही सत्संग नगर का वातावरण भक्ति संगीत से भर जाता है। मंच पर भजन मंडली आती है। ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम की ध्वनि जब भक्ति गीतों के साथ मिलती है तो हर श्रोता का हृदय पिघलने लगता है। प्रस्तुतियां। बच्चों द्वारा भजन ठाकुर नाम हमारा जीवन धाम। युवाओं की नाटिका ठाकुर जी के जीवन प्रसंग पर। भक्तों की कविता और वाणी प्रस्तुति। समूह नृत्य और संकीर्तन। पूरे कार्यक्रम में ऐसा भाव उठता है मानो स्वयं ठाकुर जी सामने बैठकर इन गीतों को सुन रहे हों और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। अतिरिक्त आकर्षण प्रदर्शनी और सेवा कार्य साहित्य प्रदर्शनी। ठाकुर जी की पुस्तकें, सत्यानुसरण, जीवन चरित्र और सत्संग वाणी से जुड़े ग्रंथों की प्रदर्शनी। भक्तजन इन्हें खरीदकर अपने घर ले जाते हैं और सत्संग को जीवन में उतारते हैं। स्वास्थ्य शिविर। आश्रम परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान और नेत्र परीक्षण। यह ठाकुर जी की सेवा भावना का मूर्त रूप है। बच्चों की गतिविधियां। चित्रकला, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिससे अगली पीढ़ी भी सत्संग की मूल भावना को आत्मसात करे। समापन और भावार्थ। 2 सितंबर का यह समारोह केवल एक वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जन्म है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का आधार गुरु भक्ति है। जीवन का लक्ष्य सेवा और प्रेम है। जीवन का मार्ग सत्यानुसरण है। लाखों भक्त यहाँ से लौटते समय केवल स्मृति नहीं ले जाते, बल्कि एक नई चेतना, नई ऊर्जा और जीवन जीने का नया दृष्टिकोण लेकर जाते हैं। घोष वाक्य। जय गुरुदेव। श्री श्री ठाकुर की जय। सेवा ही साधना है, सत्यानुसरण ही मोक्ष का पथ है।